अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। तो शान रूढ़ी होते हुए बोले, माँ की फिक्र है, पति की नहीं। ये नहीं सोच रही है नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम पति के लिए भी निकाले, जो बेचारा कल से इसी इंतजार में कब हम पर थोड़ी मेहरबानी हो जाए। शान के चेहरे के हाव भाव देख अर्पिता बोली, तभी तो कह रहे हैं रुक जाइए ना। थोड़ा गुस्से का अभिनय करते हुए अर्पिता से अलग होते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें नहीं फिक्र है ना मेरी, तो मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ, रहो तुम अपनी माँ के साथ। कहते हुए वो कमरे से बाहर चले आते हैं। शान का व्यवहार देख अर्पिता भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही शान कमरे से बाहर आकर बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, सॉरी अर्पिता, इसके अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। मैं जानता हूँ तुम माँ के साथ ही दोगी, तभी तो मैं निश्चित होकर जा पाऊंगा और वहाँ बेफिक्र से अपना कार्य कर पाऊंगा। कुछ देर अर्पिता यूं ही कमरे में बैठी रहती है, फिर शोभा जी के पास जाकर उनकी मदद करने लगती है। सांझ हो जाती है। स्नेहा भाभी के साथ मिलकर वो अपनी बहन किरण के लिए उसका कमरा सज्ज कर देती है। स्नेहा उसे छेड़ते हुए कहती है, बहन के लिए सारी तैयारी खुद ही कर रही हो और तुम्हारा क्या? हमारा हमारा क्या भाभी, पहले तो पतिदेव तो मान ले, जिद पर अड़े हैं, कल साथ लेकर जाएंगे। ओहो, ऐसी बात है, फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अर्पिता, क्योंकि देवर जी पहले तो गुस्सा करते नहीं हैं और जब करते हैं तो मानना आसान नहीं है। भाभी, अर्पिता बोली और दोनों ठठोली करते हुए बाहर चली आती है। हो गई है और शान अब तक घर नहीं आए हैं। सर्दी के बिन स्वेटर शॉल के बीमार पड़ने का पूरा इरादा है। पूछते हैं कहाँ है वो। मन ही मन सोचते हुए वो शान को कॉल लगाती है। घर के बगीचे में परम के साथ बैठे हुए शान जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। अर्पिता एक बार फिर कॉल लगाती है। इस बार परम देख लेते हैं और फोन लेकर अटेंड कर लेते हैं। जी छोटी भाभी, कहिए। ओह, तो फोन आपके पास है परम जी? भाई कहाँ है? अर्पिता ने पूछा। परम भाई भी यही है, न जाने क्यों उखड़े बैठे हैं। अर्पिता, अच्छा ये बताइए, गुस्से में गर्म कपड़े का सत्याग्रह तो नहीं दे दिया आपके भाई ने? परम हंसते हुए, हाँ भाभी, तापमान इतना गर्म है कि बाहर सर्दी का हवा हो गई इसके सामने। अर्पिता, कहाँ है आप दोनों वैसे? परम, बाहर वाले गार्डन में। ठीक है, फोन जरा स्पीकर पर डालना, अर्पिता ने कहा। ठीक है छोटी भाभी, परम ने कहा और फोन स्पीकर पर डाल दिया। अर्पिता अपने हाथ में घास का एक तिनका पकड़े हुए होती है और उसे जबरदस्ती छींक लाने के लिए उसे अपनी नोज में हल्का सा रखती है, जिसके कारण छींकना शुरू कर देती है। शान, ओ गॉड, ये लड़की जिद्दी है, कहते हुए शान उठते हैं और परम से फोन ले अंदर की ओर चले जाते हैं। शान के अंदर जाते ही परम कहते हैं, ये सही है, शेर को सवा शेर। नहीं नहीं, शेरनी कहो, क्या दिमाग लगाया है भाई को लाइन पर लाने के लिए। चलो अब अंदर देखो क्या होता है। कहते हुए परम भी अंदर चले आते हैं। शान चारों ओर देखते हुए बढ़ते हैं। अर्पिता कहीं नहीं दिखती तो सोच में पड़ जाते हैं, इसे मैं कहाँ ढूंढूं, ऊपर या नीचे, माँ के पास। तभी एक बार फिर से चीखने की आवाज आती है। अर्पिता तिनका पहले ही तोड़ मोड़कर फेंक देती है। अब तो जो परिणाम है वो सामने है। आवाज तो मेरे ही कमरे से आ रही है, देखता हूँ जाकर। कहते हुए शान कमरे में आते हैं तो अर्पिता को देखकर उसका चेहरा लाल पड़ चुका है। शान अर्पिता के पास आकर बैठते हुए उसकी पीठ पर हाथ रख सहलाते हुए बोले, अप्पू क्या हुआ, इतनी चीख क्यों? सर्दी लग गई होगी, तुम इतनी पगली क्यों हो बताओ मुझे। अर्पिता कुछ नहीं कह पाती और खांसते हुए शान के गोद में आकर लुढ़क जाती है। शान उसका सर सहलाने लगते हैं। कुछ देर बाद उसकी चीख शांत हो जाती है। वह उठती है और चुपचाप कबर्ड से जाकर शान के लिए एक स्वेटर निकाल लाती है और उनकी ओर पहनने के लिए बढ़ाती है। ठीक है, पहनता हूँ। कहते हुए शान ने स्वेटर लिया तो अर्पिता बोली, हम माँ को देख कर आते हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। कहते हुए वो बाहर निकल आती है। उसकी खामोश आंखें देख शान को अच्छा महसूस नहीं होता। स्वेटर पहन वो भी बाहर चले आते हैं, जहाँ उन्हें हॉल में खड़े हो मुस्कुराते हुए परम मिल जाते हैं। परम, क्या बात है भाई, तब से बाहर यूं उखड़े हुए बैठे थे और अभी मुस्कुराते हुए बाहर निकले हो? शान बोले, जाओ छोटे, किसी का इंतजार कराना भी अच्छा नहीं है। परम, सो तो है भाई,
पर हम वहाँ से चले जाते हैं। वही अर्पिता भी शीला जी के पास जाकर उनके पास बैठकर बातें करने लगती है। शीला जी अर्पिता को देख मुंह फेर लेती है, जिसे देख अर्पिता बोली, माँ इसका भी विकल्प ढूंढ लिया है हमने। अब से हम आपके कमरे में घूंघट निकाल कर आया करेंगे, ठीक? फिर तो आपको कोई समस्या नहीं होगी ना? शीला न चाहकर भी जवाब देती है, नहीं। अर्पिता खुश होते हुए बोली, फिर ठीक है माँ। अच्छा, हम ये पूछने आए थे, आपको कुछ चाहिए? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है? शीला हल्का सा झल्लाते हुए कहती है, नहीं दर्द नहीं हो रहा है अर्पिता, लेकिन तुम अगर यूँ बैठकर चपड़ चपड़ लगी रही तो सर दर्द अवश्य शुरू हो जाएगा। क्या माँ भला बातों से किसी का सर दर्द होता है? कैसी बात कर रही है आप? शीला जी बोली, अर्पिता शांत हो जाओ, मुझे अब नींद आ रही है तो मुझे सोने दो। दवाओं का असर भी होना चाहिए ना, तभी तो मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगी। हाँ माँ, और तभी तो आप मुझे यूँ घूम फिर कर डांट पाएगी। तभी तो मुझे एहसास होगा कि मेरी माँ जैसी सासू माँ है। कहते हुए अर्पिता ने मुस्कुराते हुए शीला जी की ओर देखा, जो गुस्से से अर्पिता की ओर ही देख रही थी। ये देख अर्पिता बोली, माँ गुस्सा नहीं, खुशी रखिए चेहरे पर, हम चलते हैं, शुभ रात्रि। अगर कुछ भी चाहिए हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा, ठीक है? कहते हुए वो उठी, उसने शीला जी के चरण स्पर्श किए और वहाँ से हॉल में चली जाती है। शोभा जी जो कमला के साथ रसोई में होती है, अर्पिता को देख बोली, अर्पिता कहाँ घूम रही हो? जाओ जाकर तुम भी रेस्ट कर लो, कल तुम्हें भी निकलना है। शीला के पास आज जीजी रुकेगी तो उनकी चिंता तुम ना करो, ठीक है? जी ताई जी, अर्पिता बोली और छत की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। हॉल में बैठे हुए सान वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। शोभा अर्पिता के पीछे उसके कमरे तक आती है और कहती है, अर्पिता तुम्हारा कमरा नीचे है। जो थोड़ा बहुत सामान था ना, स्नेहा ने सब पैक कर नीचे ही रखवा दिए हैं। तो अब यहाँ नहीं बेटे, हक से अपने कमरे में जाओ। शोभा जी की बात सुन अर्पिता होठों से मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन सोच में पड़ जाती है। शान के साथ, हम शान के साथ उन्हें रोकेंगे कैसे? अब तो कोई बहाना भी नहीं बना सकते, और नहीं रोका तो हमें उनसे दूर जाना पड़ेगा। हम क्या करें ठाकुर जी? हमने शीला माँ से वचन दिया, लेकिन बिन शान को बताए हमें पूर्ण करेंगे कैसे? शोभा अर्पिता के नीचे साथ लाकर वहां से वापस कमला के पास चली जाती है। अर्पिता धीरे धीरे कमरे में पहुंचती है और दरवाजा बंद कर सोच में डूब वही खड़े रह जाती है। शान जो बेड पर आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहे हैं, पायलों की रुंझुन से मुस्कुराते हुए आंखें खोलते और दरवाजे की ओर देखते हैं। वहां अर्पिता का थोड़ा असहज और परेशान देख वह उठते हैं और उसके पास जाकर उसका हाथ थामकर वहां से आगे ले आते हैं और मिरर के सामने खड़े हो पीछे से उसके गले लग कंधे पर अपना चेहरा रख उससे कहते हैं, अर्पिता जरा देखो तो तुम कितनी परेशान और घबराई हुई लग रही हो। अर्पिता मेरी पगली को उसके शान से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अभी शायद असहज महसूस कर रही हो। कोई बात नहीं अर्पिता, अब तो तुम मेरी हो चुकी हो, हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारा इंतजार पूरी लाइफ कर सकता हूँ। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम जितना चाहे उतना समय ले सकती हो। शान की बात सुन अर्पिता भावुक हो पीछे मुड़ शान के गले लग जाती है और कहती है, आप कैसे समझ लेते हैं हमारी हर बात? कैसा ये इश्क है शान? शान मुस्कुराते हुए बोले, बस ऐसा ही ये इश्क मेरी जान। दोनों के बीच शब्द खत्म हो जाते हैं और रह जाता है बस एहसासों से जुड़ा मौन और धड़कनों की आवाज़। कुछ देर बाद शान बोले, अप्पू अब पूरी रात सर्दी में यूं खड़ा नहीं रह सकता, नींद आ रही है, अब तो मैं चला सोने। कहते हुए शान बेड पर जाकर लेट जाते हैं। ठीक है, गुड नाइट शान, अर्पिता ने कहा और बेड की दूसरी ओर जाकर आंखें बंद कर लेट जाती है। शान बस मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को देखते रहते हैं और जल्दी नींद की आगोश में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और अर्पिता उठ जाती है। वह देखती है शान वहाँ नहीं है। वह एक नज़र कमरे की ओर डालती है और शान को न देख वह तुरंत उनके सामान को देखती है। वह भी वहाँ नहीं होता है। वह घबरा कर उठती है एवं अपने सभी कार्यों को तैयार हो बाहर चली आती है और चारों ओर शान को दिखती है। शान नहीं दिखते हैं तो उदास वो मन ही मन सोचती है, लगता है बिन मिले निकल गए। वो जाकर शोभा जी की मदद करने लगती है। घर के सभी सदस्य उठ चुके हैं एवं सभी स्नान वगैरह कर तैयार हो चुके हैं। सबको देख अर्पिता सोचती है, लगता है शान हमसे नाराज होकर ही निकल गए, तभी तो सबके साथ नहीं गए, अकेले ही निकल गए।
हमने मना जो कर दिया था साथ न जाने के लिए। वो उदास हो जाती है। शोभा जी अर्पिता से बोली, ये चाय लेकर शीला को दे आओ, तब तक मैं सबके लिए खाना पैक कर देती हूँ। यहाँ से घर जाकर बनाना नहीं पड़ेगा। जी ठीक है ताई जी, अर्पिता ने कहा और वो शीला जी के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अर्पिता शीला जी के पास आई और चाय रख घूंघट निकालते हुए बोली, माँ आपकी सुबह की चाय। शीला अर्पिता को देखती है तो कहती है, अच्छा किया तुमने अर्पिता। वही शांत सामान गाड़ी में रख अंदर आते हैं और चारों ओर देखते हैं। बा उसे शीला जी के कमरे की ओर जाने का इशारा कर देती है। शांत शीला के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं मगर अर्पिता को देख नकली गुस्सा चेहरे पर लाकर कहते हैं, तो इसलिए तुम यहाँ से जाने से मना कर रही थी अर्पिता। एक तुम हो जो इनकी खुशी के लिए हर संभव हद से झुकने को तैयार हो, और ये हमारी माँ है जो एक बार भी तुम्हें समझने की कोशिश ही शुरू नहीं कर रही है। अब बहुत हुआ अर्पिता, समय हो चुका है, हमें अब निकलना चाहिए। अर्पिता शान को अपने सामने देख हैरान होती है। उससे भी ज़्यादा शॉक्ड ये जानकर होती है कि शान के साथ उसे भी यहाँ से जाना है। शान, जाना जरूरी है? अर्पिता ने धीमे से पूछा तो शान बोले, बेहद जरूरी। अर्पिता बोली, लेकिन माँ को ऐसे छोड़कर जाने का हमारा मन नहीं है शान। माफ़ कीजिए, हम नहीं चल सकते, अर्पिता ने अटकते हुए कहा। जिसे सुन शान और दरवाजे पर खड़ी शोभा जी मन ही मन बोले, पता था तुम्हारे यही जवाब होगा। शान मुंह फेर कर रूडी हो जाते हैं और कहते हैं, तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है अर्पिता? अर्पिता नजरें झुकाते हुए बोली, हाँ शान, माँ है वो, इन्हें छोड़कर ऐसे तो नहीं जा सकते हम। शान गुस्से का अभिनय कर तेज आवाज में बोलते हैं, जब वो तुम्हें कुछ नहीं समझती फिर भी तुम इनके लिए मुझसे दूर होने को तैयार हो। इतना कुछ सुनाया फिर भी तुम इनकी ही सेवा करना चाहती हो। फिर तो अपू तुमसे बड़ी पगली इस दुनिया में कोई नहीं है। यही रहना है न रहो। अब से ना तो तुमसे कोई बात करूंगा ना ही कॉल करूंगा, तब तक जब तक तुम खुद वापस लखनऊ नहीं आ जाती। ठीक है, रहो। इनसे तो मैं बात करूंगा ही नहीं, लेकिन तुमसे मुझे आशा नहीं थी। चलता हूँ, बाय। कहते हुए शान वहाँ से चले आते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर रही होती है, जिन्हें वो अर्पिता से छुपाते हुए बाहर निकल आते हैं। शोभा शान को देखती है तो उसके पीछे आती है, उनके पीछे ही अर्पिता भी आती है। कमरे से कुछ दूर जाने पर शान शोभा से कहते हैं, मैंने आज बहुत रुलाया है उसे, आप ध्यान रखना उसका। वो पीछे ही खड़ी है, मैंने अगर मुड़कर देखा तो उससे ज़्यादा एक्टिंग मुझसे नहीं होगी और सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। चलता हूँ बड़ी माँ, ताई जी, फोन पर आपसे बातचीत होती रहेगी। कहते हुए शानबीन पीछे देखे बुक की हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अर्पिता पीछे आती है लेकिन तब तक शान निकल चुके होते हैं। अर्पिता वही खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। दया देख अर्पिता वही खड़ी रहती है। तब तक शान और बाकी सबकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। गाड़ी के जाते ही अर्पिता वापस घर के अंदर चली आती है। आते हुए वो अपने कमरे में जाती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। उसकी नज़र के सामने वॉल पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसे देख उसके उदास चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। चलो, कम से कम आपकी एक बड़ी सी फोटो है जिससे हम बातें कर सकते हैं, नहीं तो हमें लगता कि हम इन खाली दीवारों से बात करेंगे। शान क्या बिगड़ जाता अगर नाराजगी से नहीं खुशी खुशी जाते तो? उस पर बोलकर गए हैं कि हमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा भी भला होता है? अब बताओ भी, ऐसा भी कहीं होता है? अब यहाँ से तो तरीके आजमा आपका गुस्सा भी कम कर सकते थे। अब लेकिन आप वहाँ, हम यहाँ। ज़्यादा कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो फोन ही कट कर दे आप। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कहते हुए अर्पिता शान को कॉल लगाती है। शान फोन उठाकर अपने कान पर लगा लेते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। हेलो शान, कहाँ पहुँचे आप? शान, क्यों नहीं, तुम्हें आना है तो कहो, ये रुक जाता हूँ, कुछ देर इंतजार कर लूँगा। अर्पिता, अच्छा, लेकिन अभी हमें नहीं आना शान, हमने ये जानने के लिए फ़ोन किया है पहुँचे कहाँ हो आप। ये जानने के लिए फ़ोन किया है। ये झूठ मूठ की नाराज़गी कितने समय तक चलने वाली है? शान, झूठ मूठ की नाराज़गी अप्पू? अर्पिता, और नहीं तो क्या, हम समझते नहीं क्या आपको तो गुस्सा होना आता ही नहीं है। न जाने कोशिश करते रहते हैं हमें तंग करने के लिए। अर्पिता की बात सुन शान मुस्कुराए और बोले, हक है मेरा तो करता हूँ, और अभी मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने, तो रहने दो, टाटा बाय बाय। शान ने कहा और फ़ोन रख खिड़की की ओर देख मुस्कुराने लगते हैं। वहीं अर्पिता फ़ोन रख तस्वीर की ओर देख मुस्कुराती हुई बोली, पतिदेव जी की गुस्सा तो आप वाकई में ही नहीं है। डर गए कहीं और थोड़ी देर बात की तो पोल न खुल जाए।
इसलिए हड़बड़ाकर फ़ोन रख दिया। चलिए ये समस्या भी हम जल्दी ही दूर कर लेंगे। आपको तो रूठना भी नहीं आता। जिस दिन हम रूठे ना ढूंढने रह जाओगे, लेकिन हम नज़र नहीं आएंगे। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं किरण और ताई जी क्या कर रही है। कहते हुए अर्पिता उठी और उठकर बाहर चली आती है, जहाँ किरण कमला और शोभा के साथ बैठकर सुबह की चाय पी रही है। अर्पिता आती है और शोभा जी के पास जाकर उनके पैरों के पास बैठ जाती है और उनका सर उनकी गोद में रख कुछ देर यूं ही बैठी रहती है। ये देख शोभा जी हंसते हुए बोली, वो पागल लड़का अभी घर नहीं पहुंचा है और उसकी पगली यहाँ उसकी जगह आकर बैठ गई। कार्बन कॉपी हो एक दूसरे की। अर्पिता धीरे से बोली, नहीं ताजी, कार्बन कॉपी नहीं है, वो तो बस माँ की याद आ रही थी तो बस दूसरी माँ के पास आ गई। सब पता है हमें किसकी याद आ रही है किसकी नहीं। कमला और शोभा एक साथ बोली तो अर्पिता ब्लश करती हुई बोली, हम माँ के पास जाते हैं, काफी देर हो गई है, हमें आए। कहते हुए वो उठकर ऊपर चली जाती है, जिसे देख शोभा बोली, शर्मा गई पगली। शोभा किरण से बोली, किरण अब ज्यादा कुछ करने को है नहीं है, सो अब तुम अपना जो भी कार्य करना है कर लो। अब खाना तो दोपहर के ही बनेगा, वो हम देख लेंगे। उससे पहले हम तुम्हें हमारे दूसरे घर लेकर चलते हैं, उसे भी देख लो। किरण हैरानी से बोली, दूसरे घर माँ? शोभा, हाँ, यहाँ तो हम सभी शादी के लिए इकट्ठे होते हैं। इस घर की जीजी और बड़े भैया रहते हैं। हमारा एक और ही घर है, वही और प्रेम और पापा दोनों रहते हैं। वहीं मैं और प्रेम के पापा दोनों रहते हैं। शोभा ने कहा तो किरण बोली, मतलब हम लोग अब वहीं रहेंगे चलेंगे माँ? अब वहीं रहने चलेंगे माँ? शोभा जी, नहीं किरण, अभी नहीं, अभी तो तुम्हारी पग फेरों की रस्म होनी है, उसके बाद कभी कभी हम लोग वहाँ घूम आया करेंगे। ठीक है माँ, किरण ने कहा और वह वहाँ से उठकर चली जाती है। अर्पिता जो ऊपर शीला जी के साथ होती है, उसे बात करते हुए उनकी सारी जिम्मेदारी उठाते हुए गर्म पानी और उनके शरीर को पोंछकर कपड़े बदल देती है। शीला जी मना करती रह जाती है, लेकिन वह बातें करते हुए सारा कार्य कर लेती है। अब लग रही है ना आप बिल्कुल फ्रेश। हम एक कार्य करते हैं, चलो आपका मेकअप भी कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कहते हुए वो वही ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेकअप का सारा सामान उठा लेती है और बेहद हल्का मेकअप करने लगती है। शीला जी नुकुर करती है, लेकिन अर्पिता ठहरी जिद्दी, प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, आप ये न समझना कि ये हमने घूंघट ले रखा है तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, जिससे आपका मेकअप हमें नहीं खराब होगा। नहीं माँ, आपका मेकअप तो हम घूंघट में ही साधा हुआ ही कर देंगे, बस अब आप चेहरा हिलाना नहीं, ठीक? अर्पिता, क्यों कर रही हो ये? कुछ देर चुप से नहीं बैठ सकती? शीला ने बोली। नहीं माँ, हम चुप बैठ गए तो आप यहाँ अकेले लेटे लेटे बोर हो जाओगी, फिर मन ही मन बोलोगी हम घायल क्यों हो गए, कोई हमसे बात भी नहीं करता। तो बताओ भला, आपको ऐसा लगे तो हम चुप क्यों बैठे? ओहो, कितना बोलती हो अर्पिता, वाचाल लड़की, शीला जी ने कहा और हल्का मुस्कुराकर चिढ़ते हुए कहा। ये देख अर्पिता बोली, अभी तो बताया माँ हम क्यों इतना बोलते हैं। अच्छा अब चुप, एकदम चुप होकर लेटी रहो, हम 2 मिनट में मेकओवर करते हैं, फिर एक अच्छी सी फोटो खींचते हैं आपकी। ठीक है, अर्पिता ने कहा, ध्यान से शीला जी का मेकओवर कर देती है और अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींच शीला को दिखाते हुए बोली, देखो माँ अच्छी है या नहीं? शीला अपनी फ़ोटो देख मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ अच्छी नहीं अर्पिता, बहुत अच्छी है। अब ये कार्य करो, मुझे एक मैगजीन लाकर दे दो, मैं वही पढ़ती हूँ, तुम जाकर अपना कार्य कर लो। ठीक है? ठीक है माँ, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ उठकर शीला जी के एक मैगजीन दे देती है और बाहर आकर सोचती है, कम से कम माँ ने हमसे मुस्कुराकर बात तो की और हमने मैगजीन देने के लिए भी बोले। हमें पूरा भरोसा है शान, हम जल्द ही माँ का मन जीत लेंगे और हमारी फैमिली में सब अच्छा ही होगा। अर्पिता शोभा जी के पास जाकर बैठ जाती है। शोभा जी उसे देखकर बोली, अर्पिता, मैं और किरण दोपहर का हमारे दूसरे घर जा रहे हैं, तुम तो देख चुकी हो ना, वहीं जहाँ विवाह के बाद तुम दोनों गए थे। जी बड़ी माँ, हमारा कहने का अर्थ है ताई जी, अर्पिता ने हड़बड़ाते हुए कहा, जिसे सुन शोभा बोली, बड़ी माँ भी बोल सकती हो, ये जरूरी नहीं है जो प्रशांत बोले तुम भी वही बोलो। जी बड़ी माँ, अर्पिता ने कहा, बहुत बढ़िया, तो ये कह रही थी हम दोनों दोपहर को नहीं होंगे, तुम कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं होगी? शोभा जी ने कहा तो अर्पिता बोली, नहीं बड़ी माँ, हम और बड़ी वाली बड़ी माँ है,
तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है अर्पिता, शोभा ने कहा। अर्पिता वहाँ से उठकर कमरे में चली आती है और कमरे को अपने तरीके से जमाने लगती है। शान के कबर्ड में रखी सारी चीज़ें निकालकर बेड पर फैला लेती है, जिनमें कुछ अखबार और गज़लों की कटिंग, तो कुछ गिटारों के बारे में आर्टिकल की रिंग, फैंस, एक डायरी और डायरी की झांकती हुई सूखे गुलाब की एक लकड़ी, कुछ पुराने पेपर और शान के डॉक्यूमेंट, वही शान के कॉलेज के कुछ फोटो जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं, वही एक फोटो जिनमें शान की आंखों के सन ग्लास लगाए बाल बिखरे हुए माथे तक आ रहे हैं, चेहरे पर बेहद महीन मुस्कान और गालों में झलकता डिंपल देखते हुए अर्पिता कहती है, इतने अट्रैक्टिव और चार्मिंग होकर कॉलेज में आपका कोई क्रैश नहीं हुआ शान? कोई तो होगी ना जो आपके इस लुक के पीछे पागल होगी। माना कि आपका राधा हम है, लेकिन हमारे अलावा इस कृष्ण की तो गोपियाँ होगी जो आपसे प्रेम करती होगी। आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछना पड़ेगा आपसे शान। इस फिक्स को तो हम फ्रेम करवाएंगे, अर्पिता ने खुद से कहा और वो तस्वीर उठाकर अलग कर लेती है। एक तो फिक्स कर लेती है जो कॉलेज में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट की होती है। अर्पिता उनमें से कुछ फोटो चुनकर निकाल लेती है और बाकी सबको इकट्ठा कर एक जगह रख लेती है। कुछ ही देर में वह पूरे कमरे के नक्श चेंज कर लेती है और बड़बड़ाती हुई कहती है, अब लग रहा है हमारा कमरा शान। वो घड़ी देखती है, उसे वहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, यानी शान के गए हुए पूरे 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक तो पहुँच गए होंगे। अब हम वीडियो कॉल कर उन्हें रूम दिखाते, सोचते हुए वो फ़ोन उठाकर शान को लगा लेती है। वही लखनऊ में शान अर्पिता माँ पापा के साथ हॉल में बैठे हुए उनका हालचाल पूछ रहे हैं। अर्पिता को कॉल किए देख उनके माँ पापा से कहते हैं, लो बड़ी लंबी उम्र है आपकी बेटी की, आप याद कर रहे हैं और उसका कॉल आ गया, आप लोग बातें करिए, उससे मैं चेंज कर फिर वापस आता हूँ, ठीक है? कहते हुए वो फ़ोन ऑन कर उन्हें वहाँ से निकल जाते हैं। अर्पिता जब सामने को न देख अपने पेरेंट्स को देखती है तो खुशी से बोल पड़ती है, माँ पापा आप वहाँ हैं, प्रणाम, कैसे हैं आप? अर्पिता, बेटे एक गहरी सांस लो, फिर आराम आराम से पूछो। हम लोग भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, कल वापस आगरा के लिए निकलेंगे। आप बताओ कैसी हो और मन तो लग रहा है वहाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? माँ पापा हम बिल्कुल ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अर्पिता मुस्कुराती हुई बोली, हाँ अर्पिता, हमें बताया प्रशांत ने कि तुम्हारा मन बहुत था हमसे मिलने का, लेकिन माँ के लिए तुम वहीं रुक गई। अच्छा किया अर्पिता, हमें सच में खुशी है। हमारी थोड़ी चंचल और थोड़ी समझदार अर्पिता निर्णय समझदारी से लेती है। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा, हम ये फ़ोन दामाद जी को देते हैं, तुम लोग बातें करो, हम दोनों अब रेस्ट करते हैं। कहते हुए अर्पिता के पिता शान के कमरे में आए और उसे फ़ोन देते हुए बोले, प्रशांत बेटा आपका फ़ोन। जी पापा जी, कहते हुए शान फ़ोन लेते हैं। अर्पिता के पिताजी वहाँ से बाहर चले आते हैं तो शान दरवाज़ा बंद कर परम के पास बेड के एक तरफ बैठ कानों में हेडफोन लगाते हुए बोले, कहो क्या कहना है अप्पू? अर्पिता, हमें कहना नहीं दिखाना है, हमारा कमरा देखो, हमने इसे पूरा चेंज कर दिया। कहते हुए वो घूमकर पूरा कमरा दिखाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो शान बताओ कैसा लगा? शान, कैसे बताऊं अप्पू, अब मैं तो वहाँ हूँ नहीं ना, तो कैसे बताऊं कैसा लगा? देखने में ठीक ठाक लग रहा है। किसने कहा आप ये नहीं हैं? देखो आप तो यही हैं शान, हमारी नज़रों से देखिए तो आप वहाँ नहीं यही हैं, ये देखिए। कहते हुए शान का बड़ा सा पोस्टर दिखाती है और देखो ना शान, आपकी पगली को आपके पास होने का एहसास इसे पूरे कमरे में हो रहा है। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ नहीं हैं। अर्पिता की बात सुन शान बोले, मतलब तुम्हें मेरे गुस्से का इतना भी बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही हो, कैसे अप्पू? लो, अब आपकी बातों का बुरा हमें क्यों मानने लगे शान? पता है कि हम आपका गुस्सा और आपके गुस्से के कहे शब्द सब यूं ही हवा हवाई से 2 पल के मेहमान। अच्छा जी, इतना भरोसा हम पर? शान ने कहा तो अर्पिता बोली, शान आपके गुस्सा होना आता है नहीं, हमें बहुत अच्छे से आता है। जिस दिन रूठे ना तो मनाने के लिए ढूंढते रह जाओगे। अर्पिता मिश्रा न मिलने वाली फिर, लेकिन सपनों में, क्योंकि शान का रूठना हमें भी अब नहीं आता।
दिख रहा है हमें, और ये भी दिख रहा है शादी के बाद बहुत बातें करना भी सीख गई हो, शान मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तो माँ से बातें करते करते ये आदत आ गई शान। आपको पता है आज माँ ने हमारे अच्छे यानी मुस्कुराकर बात की, और उन्होंने हमसे मुस्कुराकर मैगजीन देने के लिए भी बोला। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन माँ हमें ज़रूर अपना दे लेगी। अर्पिता की बात सुन शान बोले, हाँ तुम हो ऐसी कि तुमसे कोई नाराज रह नहीं सकता। कहते हुए वो खामोश हो जाते और मन ही मन सोचते हैं, माँ ने इतनी जल्दी ऐसा किया, ये कारण मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, तो इसका अर्थ है ये हुआ कि आपका गुस्सा फूर हो गया, अर्पिता ने हंसते हुए कहा। जिसे सुन शान बोले, तुमसे ज़्यादा देर नाराज रह भी नहीं सकता अर्पिता। अच्छा, समय देखो, बहुत देर हो गई है, अब शाम को बात करता हूँ। कुछ देर माँ पापा के साथ बैठता हूँ, फिर शाम को एकेडमी भी जाना है। अगर ढेर सारी बातें करेंगे तब तक तुम भी फ्री हो जाना, ठीक है? शान ने कहा तो अर्पिता मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और फ़ोन रख देती है। अर्पिता उठकर बाहर चली आती है। हॉल में कोई नहीं होता, पूरा घर खाली है। अर्पिता चलती है तो उसके पायलों की आवाज़ से घर सन्नाटा तोड़कर गुजार कर देती है। बड़ी माँ और किरण दूसरे घर गई है। वही बड़ी ताई जी अपने कमरे में होगी। हम क्या करें, अब हम चले माँ को एक बार देख ले, फिर छत पर अपना पसंदीदा काम कर लेते हैं। सोचते हुए शीला माँ के कमरे में गई और कमरे के दरवाजे से हल्का सा झांकी। शीला जी परेशानी दिखाई देती है, वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही है। अर्पिता ने देखा तो सोचते हुए बोली, अवश्य ही शान को लेकर माँ परेशान है। अब शान को शान की माँ से बात कराने की कोशिश करेंगे। पता नहीं क्यों बेवजह नाराजगी दिखा रहे हैं शान। इससे तो शाम से बात होगी। अभी के लिए माँ का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। कहते हुए अर्पिता अंदर आते हुए बोली, माँ हम आ गए आपसे बातें करने। हम लोग भी हम लग ही रहा था कि आप अकेले परेशान हो रही है। कहते हुए अर्पिता घूंघट निकालकर शीला जी के पास बैठ जाती है। उसे देख शीला जी बोली, किसने कहा तुमसे कि मैं परेशान थी, बताओ? अर्पिता बोली, कहेगा कौन माँ, साफ साफ तो दिख रहा है आपके चेहरे पर। शीला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस यूं ही प्रशांत के बारे में सोच रही थी। वो पहुंचा कि नहीं? अब पहुंचा? कब पहुंचा? अभी क्या कर रहा है? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है अर्पिता। शीला जी की बात सुन अर्पिता बोली, माँ एक बार जल्द से ठीक हो जाओ, फिर हम खुद आपको आपके बेटे के पास ले चलेंगे। तब तक कान खींचकर डांट लेंगे उन्हें और पूछने क्यों हमारी वजह से बात नहीं करते। शीला जी बोली, नहीं अर्पिता, एक बार तुम यहाँ से उसकी लाइफ में चली जाओ तो हमारे बीच सब ठीक होगा। माँ कहती हो मुझसे, तो माँ की इच्छा भी तो पूरी करो। इसके लिए तुम इतना नहीं कर सकती, बोलो? शीला जी ने अर्पिता से कहा तो अर्पिता बोली, लेकिन माँ आपने तो कहा था कि जब तक आप हमें स्वीकार नहीं कर लेती हम हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने वो वचन माना है ना आपका, फिर ये ख्वाहिश क्यों माँ? शीला जी बोली, सच कहूँ अर्पिता, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मेरा खुद पर सोच पर कोई वश है। मुझे बस इतना पता है, तुम्हें देखकर मुझे न जाने क्यों चिढ़न महसूस होती है। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी अच्छाई और एक्सेप्ट करने के लिए, तुझे स्वीकार करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आवाज़ में मुझे न जाने क्यों चुभते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। आप बस जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, काहे कि जितनी जल्दी आप स्वस्थ होंगे उतनी ही जल्दी हम यहाँ से जाएंगे, अर्पिता ने बुझे स्वर में कहा। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी, शीला ने खुश होते हुए कहा। अर्पिता ने बस हाँ में सिर हिला दिया और शीला जी को दावा दी और कपड़े धुलकर छत पर ले गई। निकालकर वहीं झूले पर बैठ सोचने लगती है। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।